आज हम करेंगे बुक रीडिंग, है ना। ये हमारी बुक है, बुक का नाम है नवभारती। ठीक है, बुक रीडिंग करेंगे हम पार्ट 6 का। हमने इससे पहले पार्ट 3 पढ़ा है, पार्ट 4 और पार्ट 5 आपका ओरल है। उसको आप लोग सिर्फ अपने घर में रीडिंग करेंगे और पार्ट 4 में जो कविता है ना बेटा, वो आप लोग मुझे सुनाएंगे। और कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है एक रहे हैं एक रहेंगे, एक रहे हैं एक रहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग मुझे याद करके सुनाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम बुक रीडिंग लिखेंगे अपनी बुक में और आज का डेट डालेंगे। चलिए, आज के बुक पार्ट का क्या नाम है? पार्ट 6 भिक्षा पात्र। यह एक प्रेरक कहानी है। पिछले 2-3 साल से ठीक तरह से बारिश नहीं हुई थी। भयंकर सूखा पड़ा था। सूखा के नीचे अंडरलाइन करेंगे। धरती में जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम सुनाई पड़ रहा था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। बेटा, ये एक नगर के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर पिछले 2-3 साल से वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी और भयंकर सूखा पड़ा था। सूखा मतलब जल की कमी होना उस जगह पे, और धरती भी जगह जगह से दरारें फट रही थी, है ना। और पेड़ पौधे भी सूख गए थे और पशु पक्षी भी व्याकुल थे। आपने व्याकुल के नीचे अंडरलाइन किया है ना? हाँ, सूखा और व्याकुल के नीचे अंडरलाइन करना है। व्याकुल थे मतलब बेचैन थे। और पक्षियों का कलरव भी कम सुनाई पड़ रहा था। कलरव मतलब पक्षियों का मधुर स्वर भी कम सुनाई पड़ रहा था। और न जाने वो नहीं मालूम वो कहाँ भूखे प्यासे दुबके बैठे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने बचाकर बुरे दिनों के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। ठीक है, क्या है? नगर में अकाल पड़ा था और जिसके पास थोड़ा सा अन्न बचा हुआ था वो उसे बचा कर रखे थे अपने बुरे दिनों के लिए। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। महात्मा गौतम बुद्ध जी से उनकी नगर के लोगों की परेशानी नहीं देखी गई, तो उन्होंने अपने शिष्यों को, उनके जो शिष्य थे उनको बुलाया, इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि जो नगर के धनी भक्तजन हैं उनको बुला के ले आओ। विनम्र स्वर में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है ना। महात्मा बुद्ध ने उनसे प्रश्न किया कि प्रियजनों बोलो, जो भूखी प्रजा है, नगर की जो भूखी प्रजा है, उसको अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार हैं। महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का सिर लज्जा से झुक गया। महात्मा बुद्ध जी का जो वचन सुनकर रत्नाकर जो सेठ थे उनका सिर लज्जा से मतलब शर्म से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। भगवान, इतने बड़े जो नगर है उसके हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। अब महात्मा बुद्ध की नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, प्राण देने से यदि जनता को अन्न मिल जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ। जयसेन सेनापति थे, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, मेरे प्राण देने से अगर जनता के नीचे अंडरलाइन आप लोगों ने किया है ना। हाँ, जनता मतलब लोग, प्रजा, अगर उनको अन्न मिल जाता है तो मैं पल भर में तैयार हूँ। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं कि मैं पूरे नगर का
पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही परेशानियों से दबा हूँ, मेरे को बहुत परेशानी, मैं तो पहले से ही परेशानियों से दबा हूँ। कौन बोल रहे हैं? धर्मपाल, धनी धर्मपाल। बारिश न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। जो मेरे खेत हैं, बारिश नहीं होने के कारण सब सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। जो मैंने बीज के लिए अनाज रखा है, उससे मैं किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को आधा पेट खाना खिला रहा हूँ। बेटा, इस कहानी से आप लोग तो ये समझ गए होंगे कि यह एक सूखेग्रस्त नगर के बारे में महात्मा बुद्ध जी चिंता कर रहे हैं। और जब बेटा ऐसे कुछ परिस्थितियाँ आती है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, ऐसी कुछ कुछ आपदाएँ आती है ना बेटा, तो उसमें हमको जो लोगों की मदद के लिए हमको अपने आप से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और हम कोई भी अकेला आदमी इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है ना। और कहते हैं ना बेटे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस उसी तरह हमें सबको ऐसे विपत्ति वाले परिस्थिति में हमें सबका साथ देना चाहिए, ठीक है। चलिए, सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडर की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आँखों से आंसू पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, यह तुच्छ, तुच्छ मतलब क्या होता है बेटा? बहुत बहुत ही छोटा, है ना। सेविका आपकी आज्ञा, आज्ञा मतलब क्या होता है? आदेश का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल, बेहाल मतलब परेशान हैं, जितने को मैं अर्थ बता रही बेटा उसको अंडरलाइन करेंगे, मैं भी अंडरलाइन करी, आप लोग देख रहे होंगे, है ना, बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान मतलब अपना बच्चा, औलाद, है ना, लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। जब बुद्ध देव की जो परेशानी को देखकर जितने लोगों को बुद्ध देव ने बुलाया हुआ था, उसमें से एक युवती बाहर आती है। वो कौन है? महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य हैं, अनाथ पिंडर की बेटी, उसका क्या नाम था? सुप्रिया, ठीक है। अब वह अत्यंत दुखी थी, उसके आंखों में आंसू भरा हुआ था और वो बाहर आई और बुद्ध देव जी के चरण को छूकर मीठे स्वर में बोलती है कि ये छोटा सा काम, तुच्छ काम मैं करूँगी, आपकी सेविका, है ना, आपकी आज्ञा मतलब आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ, है ना। और मैं इस नगर के जो भी लोग हैं सब मुझे अपने अपने संतान जैसे लग रहे हैं और उनके घर में अनाज पहुँचाने का काम मैं करूँगी, इसका भार मैं लेती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के लोगों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे। किसी ने कठोर आवाज़ में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तुम्हारे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? क्या बोल रहे हैं? जब उसने उस स्त्री ने सबको बोली कि मैं सबका पेट भरने का काम मैं करूँगी, तो लोग उसकी बातों से आश्चर्यचकित हो गए और सब ये सोचने लगे कि एक स्त्री इतने बड़े काम को कैसे कर लेगी, है ना। और कुछ तो मन ही मन हंसने लगे और कुछ गुस्सा भी हो गए, है ना। और किसी ने कठोर आवाज़ में कहा कि खुद को तो खाने के लिए नहीं है ना, और दूसरों का पेट कैसे भरेगी? वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र है। भिक्षा पात्र में अंडरलाइन करोगे। भिक्षा पात्र मतलब भीख मांगने का कटोरा, है ना। में केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। अकाल पीड़ितों के लिए मुझे भिक्षा मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी मदद से ही महात्मा बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरा
भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप मदद करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। जब जब पीड़ितों को सहायता की ज़रूरत होगी तब तक मैं आपके द्वार पर आऊँगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊँगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक कैसी चिंता, है ना, तब तक चिंता कैसी। ठीक है, वो क्या बोलती हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास एक भिक्षा पात्र है, भिक्षा पात्र के रूप में एक कटोरा है, और मैं किसी का नहीं, मैं तो आपके घर में आऊँगी और भिक्षा मांगूंगी और आप जो भी दोगे उसी से मैं लोगों का पेट भरूंगी। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु। तथास्तु के नीचे अंडरलाइन करना। तथास्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो, तुम्हारा संकल्प पूरा हो। संकल्प के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध बहुत खुश हो गए, उन्हें छोटा सा मतलब मधुर मुस्कान दिया और उसके ऊपर, किसके ऊपर, क्या नाम था, सुप्रिया, सुप्रिया को आशीर्वाद दिया और क्या बोले, तथास्तु, तुम्हारा संकल्प पूरा हो। चलो आगे बढ़ेंगे। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उड़ेल दिया। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। अब नगर के किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा, है ना। धनी सेठों ने क्या कर दिया, सुप्रिया के भिक्षा पात्र में अपना भंडार को उड़ेल दिया, जिससे सुप्रिया का जो भिक्षा पात्र है हमेशा भरा रहने लगा और नगर के किसी भी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। इधर बारिश ने भी दया दिखाई और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। इधर बारिश ने भी दया दिखाई, वहाँ पे उस नगर में बारिश नहीं हो रही थी तो बारिश ने भी दया दिखाई और धरती की भी प्यास बुझाई, और जो खेत हैं फिर से लहलहा उठे, फिर से खेती होने लगी, फिर लहलहा उठे और सबका भंडार फिर से भर गया। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है बेटा? दूसरों की भलाई करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा।